हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आज आपका क्लास। और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं और अधिक से अधिक क्वेश्चंस को बना सकूं। तो शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन में ऑल जाकर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की जो जानकारी है वो तुरंत मिल सके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी उस वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और कोण 60 डिग्री का है। तो सब फिगर से समझेंगे कि आखिर हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, तब हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। मान लीजिए कि एक वृत्त है, ये एक सर्किल है जिसका केंद्र मान लिया O है। अब यहां से एक सेक्टर हम लोग बनाएंगे जिस सेक्टर का कोण जो है थीटा जो है वो दिया गया है 60 डिग्री और इसकी जो त्रिज्या है वह दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन को बनाने के पहले मैंने बार बार कहा है कि जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम हो, ऐसे क्वेश्चंस मिले तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है इसको हम लोगों को लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें कि थीटा कितना दिया है। तो हमारे थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री और आर का वैल्यू जो है यानी त्रिज्या जो है वह दिया गया है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह पर हम लोग रखेंगे 60 डिग्री, ये 360 हो जाएगा और पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू 6 इंटू 6 होगा। अब यहां हो गया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 के टेबल में 6 बार में और 6 से 6 कट गया। आपको यहां बचा हुआ अंक है नीचे में 7 और ऊपर में 22 इंटू 6। 22 में 6 से गुना किए तो 132 और नीचे हो गया 7। चाहे तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, चाहे तो इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, चाहे तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि थीटा जो है सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सबसे इजी टाइप है। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। आपको सीधा सीधी इसका त्रिज्या नहीं दिया है, इसका रेडियस नहीं दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है। मैंने इसीलिए मैं बताता हूं कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आपको मिले तो आप पहले उसको लिखें कि आपको दिया गया क्या है और क्वेश्चन में आस्किंग क्या है, पूछता क्या है। तो हमारे पास दिया गया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से आर का वैल्यू निकालेंगे। 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर होगा। यानी आर इक्वल टू 22 गुने 7 और बाई 2 गुने 22। देखिए ये दोनों गुना में था, यह भाग में चलाएगा और जो भाग में है वो गुना में जाएगा। 22 से 22 कट गया, आर का वैल्यू आ गया 7/2। इसको यहां हम लोग लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चीज और है, इसमें छुपाया हुआ है थीटा।
तो चतुर्थांश का दो फॉर्मूला होता है, एक 1/4 पाई आर स्क्वायर पे बना सकते हैं आप, या चतुर्थांश का मतलब होता है अपने आप में 90 डिग्री, यानी 360 को जब 4 से भाग देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे, 360/4 कटेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। अब हमारे पास जो भी चीजें चाहिए, जैसे आर चाहिए वह भी मिला और थीटा का वैल्यू चाहिए वह भी मिल गया है। अब हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो इसका भी फॉर्मूला सेम कर देंगे और बाकी सारी चीजें हमें प्राप्त हो गई हैं, तो उस वैल्यू को पुटअप करेंगे। थीटा की जगह पर 90/360 इंटू 22/7 अगुने 3.5 इंटू 3.5, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 7 के पारा में 5 बार में कैंसिल होगा, 0 से 0 कट गया, 9 के टेबल में 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, 5 से ये 20 बार में कटेगा, और 5 से 7 और 5 से 4, यानी नीचे आपका बच गया 2 अंक। 2 और 4 को गुना किए तो 8 हो गया, और ऊपर बचा 11 में 7 से गुना किए तो 77। यही आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो रहा है। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन में ट्विस्ट करके भी आ सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है, आज का 3 क्वेश्चन नंबर है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, इवेल्युएट, यानी आपको मान निकालना। इवेल्युएट करना का मतलब मान निकाले, उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। 2√2 cos 45 sin 30 प्लस 2√3 cos 30, यानी 2√2 cos 45 इंटू साइन 30 प्लस 2√3 cos 30 का मान आपको फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2√2 और cos 45 का मान आपका होता है 1/√2, और साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2। फिर यहां आ गया आपका 2√3, और इस cos 30 का मान आपके क्वेश्चन में कितना आ जाता है। cos 30 का मान देखिए, cos 30 और 60, साइन का 60 डिग्री और cos का 30 डिग्री, दोनों का मान सेम होता है, मैंने उस दिन बताया था आपको। तो चूंकि साइन 60 30 √3/2 होता है, तो cos 30 भी √3/2 ही होगा। अब यहां देखा जाए तो आप ध्यान देंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा इसके पास 1, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 में √3 से गुना हुआ तो आपका आ गया 3, जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर इसका 4। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मान याद रहे तो। देखिए आज हम यहाँ पर कुछ आपको बताते हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा आपके परीक्षा में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर और ट्रिगोमेट्री। जैसे साइन 30 डिग्री और इसके जस्ट अपोजिट में आ गया cos 60, तो साइन 30 का मान जब 1/2 तो cos 60 का मान भी 1/2 ही आएगा, याद कर लीजिएगा। साइन 45 का जो मान होगा वही मान होगा cos 45 का भी, यानी साइन 45 और cos 45 का मान दोनों आता है 1/√2। और थर्ड नंबर में आपको अगर हम लोग को याद करना है तो याद कर लेंगे साइन 60। साइन 60 जो होता है वह cos में 30 डिग्री का मान होता है, दोनों का मान √3/2 ही होगा। यही आंसर होगा। इस 3 तरीके से अगर आप याद कर ले तो इनके आधार पर आप tan का भी मान निकाल सकते हैं क्वेश्चन में, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। अगर आपको ये मान याद हो जाएगा तो आप tan निकाल सकते हैं। देखिए एक थोड़ा सा तरीका हम बताते हैं जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। यहां पर आ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि हम मुझे tan 30 का मान निकालना है, तो tan 30 का मान मैं कैसे निकालूंगा, साइन 30 अब बाई में
cos 30, sin 30 का मान जो है हमारा आएगा 1/, sin 30 का मान जो है आएगा 1/2, और cos 30 का मान जो है हमारा आ रहा है, cos 30 का मान √3/2। मैंने एक दिन और आपको बताया था, इसको मान लिया 1, 2, 3, 4, तो पहले में गुना कर लूंगा चौथे से और दूसरे में गुना करूंगा तीसरे से, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1/√3। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, और इस तरह से जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट से मैं मोटिवेट होता रहूंगा और अच्छे आपके लिए क्लास की व्यवस्था कर रहा हूं। कुछ और इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन रह गए ऑब्जेक्टिव के, जो मैं बताऊंगा आपकी एग्जाम से पहले। फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को तैयारी कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, और ये याद रखिए कि डिजिट चेंज हो जाए मगर टाइप आपका सेम रहेगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।